खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद मेरे साथ है, एक ज़बरदस्त बहादुर। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 20वां बाब 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। क्योंकि मैं बहुतेरों का और माजोर मिन से अबीब का भी फुसफुसाना सुनता रहता हूँ कि इसकी शिकायत करो, हम इसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावंद मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानिद है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गालिब ना आएंगे। वो नहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनकी शर्मिंदगी अब तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। बस ए रब्बुल अफ़वाज, सादिक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूं, क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सुपुर्द किया है। खुदावंद के लिए गीत गाओ, खुदावंद की तमजीद करो, क्योंकि उसने मिस्कीन की जान को बद किरदारों के हाथ से छुड़ाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने सुन ली। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 18, उसकी 2री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। चुनांचे उसने कहा, ए खुदावंद मेरी कुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ए खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे हिस्सार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सिपर, मेरी नजात का करन, मेरे हिसन। मैं खुदावंद काबिल हम्द को पुकारूंगा और मैं अपने दुश्मनों से रिहाई पाऊंगा। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मुज़र सैलाबों ने मुझे दहशत दी। आलमे असफल के रस्से मेरे चौगिर्द थे, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और मैं अपने खुदा के पास चिल्लाया और उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुन ली और मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पहुंची। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 10वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे संगसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बहुतेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संगसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संगसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ, और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया।
وہ پھر اردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے استباغ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا، اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا، مگر جو باتیں یوحنا نے اس کے حق میں کہیں وہ سب سچ نکلیں، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔